हाँ जी, नमस्कार प्यार बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सभी? और जैसा कि बोले थे क्लास होगा, तो आज हम क्लास 12th के आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसके राइटर आपके हैं हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इसमें हम भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के सबसे पहले सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इंग्लिश कितना में कितना चाहिए, 100 में 100 चाहिए या 100 में कम से कम पास होने इतना नंबर चाहिए, तो बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हम अनुराग बैच में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 1 है, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो सबसे पहले है टॉपिक का नाम। तो टॉपिक का नाम क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्या है? तो एक ऐसे है, निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी, जिनका जन्म 1869 में और 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये किन से जाने जाते हैं? तो बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं। फिर है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उनके एक बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग, उससे लिया गया है। सत्य के साथ प्रयोग, उससे लिया गया है। कौन सा चैप्टर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और ये क्या क्या काम किए हैं? तो ये एक नेता भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे और आध्यात्मिक भी थे। इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। किन पर? तो यंग इंडियन एक न्यूज़पेपर है, उस पर। ठीक है, तो आर्टिकल किस पर लिखा था? यंग इंडिया पे। किस पर? यंग इंडिया पे। तो चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया? इसके जो राइटर है कौन है? तो बोलिएगा महात्मा गांधी। बताइएगा इसके राइटर कौन है। हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं, इनके राइटर कौन है। सबसे पहले हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं, इनके राइटर कौन है। चलिए बताइए तो इनका राइटर कौन है? इस चैप्टर का राइटर कौन है? इस चैप्टर का राइटर कौन है? राइटर का नाम बताइए। ठीक है, ये क्या है, मतलब इसका टाइप क्या है? ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ से बताइएगा। इनका मृत्यु कब हुआ सो बताइए। चलिए इतना सवाल आप जवाब दीजिए कमेंट में। मैं एक टेक्निक बताता हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है तो मोबाइल अपना निकालिए और मोबाइल में ही क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को बार बार लिखिए, आपको याद होगा। अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर चाहते हैं तो हमारा एक टेस्ट ऐप है, उस पर जाकर आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। आप डेली टेस्ट दे सकते हैं और देखिएगा आपका तैयारी कैसा हो जाएगा, देख लीजिएगा। समझे? आप एक टेस्ट ऐप है हमारा, वो डाउनलोड कीजिए और जाकर टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर का थीम क्या है? चैप्टर का थीम क्या है? चैप्टर का थीम बताइएगा। चैप्टर का थीम बताइएगा क्या है, बताइए जल्दी से प्यार बच्चों, जल्दी से चैप्टर का थीम बताइए। चैप्टर का थीम तो ये इसका हिंदी हमने नीचे लिख दिया है, पढ़ते हैं। इट इज एन एसे बाय महात्मा गांधी डेट शो इंडियन सिविलाइजेशन इज स्पेशल बिकॉज इट वैल्यू स्पिरिचुअली morality and simple living will western civilization focus more on material thing। कह रहा है यह एक ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये दिखाता है कि भारतीय सभ्यता बहुत स्पेशल है, खास है, क्योंकि ये जो है भगवान पर विश्वास करता है, आध्यात्मिक पर विश्वास करता है, भगवान पर विश्वास करता है और सिंपल जीवन जीने में विश्वास करता है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी जो पश्चिमी सभ्यता है, वो केवल और केवल मटेरियल थिंग। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछेगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस पर फोकस करता है, तो बोलेगा मटेरियल थिंग पर। किस पर? मटेरियल थिंग पर। ठीक, तो यहाँ हमने हिंदी भी लिख दिया है कि यह
गांधी द्वारा महात्मा गांधी द्वारा लिखा एक निबंध है। यह दिखाता है कि भारतीय सभ्यता विशेष है क्योंकि यह आध्यात्मिक नैतिकता और सदा जीवन को महत्व देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता है सो भौतिक चीज़ जैसे गाड़ी हो या पैसे हो, इसी सब के पीछे वो भागते हैं कि आज हमें लेना है BMW, फिर हम कर लेंगे दूसरा गाड़ी। ऐसा मतलब उनका कभी भी समाप्त होता ही नहीं है। तो भारतीय सभ्यता बहुत अच्छी है। भारतीय सभ्यता कैसी है बताइएगा, भारतीय सभ्यता कैसी है, अच्छी है या हाँ या नहीं, यस या नो, यस या नो। भारतीय सभ्यता कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। चलिए अब हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑथर इंट्रोडक्शन यानी लेखक का परिचय कुछ कर लेते हैं। तो लेखक के परिचय में जो सबसे पहला है कि मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलर नोन एज बापू एंड फादर ऑफ नेशन, वाज मोर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ and non-violence as chief weapon against the British rule in India and help India again इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम गांधी है, जो एम गांधी है, एम जी यानी एम गांधी जो है वो बापू के नाम से प्रसिद्ध है और भारत के राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है। वो ज़्यादा आध्यात्मिक पर विश्वास रखते थे, वो एक आध्यात्मिक नेता थे और पॉलिटिशियन भी थे। वो एक अपना हथियार है जो उनका सत्य और अहिंसा, वो उनके दो हथियार है। यहाँ सवाल पूछेगा गांधी जी का दो हथियार क्या है, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये उनके हथियार है जिनके द्वारा वो अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध में इंडिया को आज़ादी दिलाए थे, आज़ादी दिलाए थे। इन्हीं दोनों की मदद से उन्होंने देश को क्या किया था, आज़ाद किया था। वो क्या करते थे, अगर कोई उन्हें एक चाटा इस गाल पे मारे तो वो दूसरा चाटा भी रख देते थे, सोचिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने हिंदी लिख दिया है, आप चाहिए तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना। महात्मा गांधी देखिए किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक ना। चलिए आगे है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से होता है, टिल तक, टिल मतलब तक। 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही डिड द हैंड फैंटेक ऑन 30 जनवरी 1948। यहाँ पर एक सवाल पूछेगा, यहाँ से एक सवाल बन रहा है, यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। एक पीछे से देखते हैं कौन सा सवाल बना है। तो पीछे से आपका जो सवाल बनेगा वह है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल बन जाएगा कि इन्हें क्या क्या कहा जाता है, फिर इनका जन्म मृत्यु कब हुआ ये पूछ सकता है। ठीक ना। इनका जन्म मृत्यु कब हुआ ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे 3 सवाल हो गए और हमने यहाँ पे सभी का हिंदी भी लिख दिया है, तो कृपया आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप घर पर जाकर हिंदी भी पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक ना। हमने हिंदी भी लिख दिया है। तो ये 3 सवाल इसमें से पूछेगा। इसमें से कितने सवाल पूछेंगे, 3 सवाल ही केवल पूछेंगे। तो जाइए और इतनी सवाल को लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में। चलिए नोट कॉपी रखिएगा सामने ही। इसमें आपको सवाल पूछेगा कि उनका मृत्यु कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 में हो गया। 30 जनवरी 1948 यहाँ पे। ठीक ना। 30 जनवरी 1948। और यहाँ पे हमने फ्रॉम मतलब से, टिल मतलब तक, और इन्होंने 1915 से 48 तक बहुत ही अपना मतलब राज उस समय इन्हीं का था, केवल किनका, तो गांधी जी का। यही है नाथूराम गोडसे। इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी को क्या किया था, मार दिया था। क्या से, गोली से। क्या से, गोली से। यहाँ से है गोली, ठीक ना, गोली मार दिया था। कब, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। अब चलिए हिज ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ पे सवाल एक बनेगा, यहाँ पे एक सवाल बन रहा है। एंड द नंबरियस आर्टिकल ही रोट यंग इंडिया, ही रोट यंग इंडिया। He wrote Young India and speech and delivered on different occasions reveal not only as original thinker but also great master chest in dramatic English। कह रहा है कि 1915 से 1948 तक जो गांधी जी थे वो भारतीय राजनीतिक में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाए। उनकी एक आत्मकथा यानी जो खुद पर लिखी गई कथा होती है उसे आत्मकथा कहते हैं, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और यंग इंडिया जैसे लेख उन्होंने लिखा था। और भी बहुत सारे अवसर पर उन्होंने लेख और भाषण दिए थे। और उनका हर भाषण में एक ही चीज़ रहता था, नैतिकता और मौलिक विचार। ठीक ना, नैतिकता और मौलिक विचार।
वो अंग्रेजी में इतने माहिर थे कि लोग उन्हें अंग्रेजी का मास्टर कहते थे। अंग्रेजी का क्या कहते थे? मास्टर कहते थे। उन्हें इतना अंग्रेजी आता था। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। तो यहाँ से आपके 3 सवाल है कि इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी ने और क्या लिखा? तो यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी लिखा है। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948। तो इतने सवाल यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। इतने सवाल आपको यहाँ से क्या करेंगे? पूछे जाएंगे। ठीक ना? सॉरी कट गया। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। चलिए, अब आगे है इन द फॉलोइंग स्ट्रेट यानी अंश सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टैक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहा है कि ये जो अंश है यानी जो ये पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें जो गांधी जी हैं वो भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह आज भी भारतीय सभ्यता एकदम अपने जगह पर डटा है, नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन वही जो मिस्र की सभ्यता थी, रोम की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो सब खत्म हो गए, कहीं उनका आता पता नहीं है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो आज भी क्या है? अपने जगह पर अडिग है। तो ये कहना चाहते हैं कौन? तो गांधी जी। ठीक ना? चलिए, आगे है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डेट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कह रहा है जो पश्चिमी सभ्यता है वो ज़्यादा किसको प्राथमिकता देता है? तो भौतिक चीज़ की, गाड़ी घोड़ा पैसा घर द्वार, यही सब पर वो क्या करता है? ध्यान देता है। देखिए यहाँ पे वो ज़्यादा किस पर ध्यान देते हैं? तो भौतिक चीज़ों पर, जो चीज़ नष्ट हो जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है वो केवल और केवल आध्यात्मिक यानी भगवान पर विश्वास करते हैं। और उन्हीं के कारण क्या हो रहा है? भारत प्रगति की ओर चल रहा है। तो हमें कौन से अपनाना चाहिए? इंडियन की वेस्टर्न। तो हमें इंडियन अपनाना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न में कुछ रखा नहीं है। आज हम जीन्स पहन रहे हैं, मैं भी पहनता हूँ जीन्स, लेकिन जो ये जीन्स पहन रहे हैं, विदेशी खान पान अपना रहे हैं, रहन सहन अपना रहे हैं, ये आपको एक तरह से बर्बादी की ओर ले जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उसी बर्बादी की ओर चलते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी बर्बादी की ओर चलते जा रहे हैं। सोचिए, समझे? कह रहा है जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिक चीज़ों पर प्राथमिकता देता है, और लेकिन जो भारतीय सभ्यता है उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता है। वो भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका अस्तित्व क्या है? उन्नत है, बढ़ रहा है। उसका अस्तित्व क्या है? बढ़ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड मीनिंग लिखा है। जो पीछे वर्ड मीनिंग था वो आप याद कर सकते हैं। तो डेली अगर आप 10 भी ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो आप 365 दिन में कितना ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं? गुना कर लीजिए। ठीक ना? तो यानी आप कम से कम 3650 वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। आप घर पे जाइए और इसको कॉपी में नोट करके क्या कीजिए? याद कीजिए। क्या कीजिए? याद कीजिए। यहाँ पर भी हमने लिख दिया है 27 है, यानी टोटल कितने? 27 है। ठीक है? अब हम कुछ जितना अभी तक पढ़ाए हैं उस पर कुछ हम अब ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? बोलिएगा, क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? कॉमेंट में बताइएगा क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? जल्दी चलिए टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट आप क्या कीजिए? हमारे एक टेस्ट ऐप है, उस पर जाइए और टेस्ट ऐप लगाइए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें टेस्ट मिलता है, तो जाइए और टेस्ट दीजिए। ठीक ना? चलिए, तो पहला सवाल है हमारा, हु इज पॉपुलर नोन एज फादर ऑफ नेशन? हु इज द पॉपुलर नोन एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? कह रहा है भारत में राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा कौन? सी। ऑप्शन कौन होगा? सी। फिर है व्हाट वेयर द चीफ वेपन यूज्ड बाय गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन से हथियार अपनाए थे? तो उनका एक ही हथियार था, सच्चाई और अहिंसा। सच्चाई और अहिंसा।
ठीक है, तो पहला दूसरा का आंसर आपको पता चल गया। तो जाइए और इसे अपने कॉपी नोटबुक में क्या कीजिए, उतार लीजिए। क्या कीजिए, उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल है हमारा, इन विच ईयर डिड गांधी पास अवे मतलब होता है मर गए, निधन हो गया। तो कब मरे थे, तो 30 जनवरी 1948। कितना में, 13 जनवरी 1948 में। ठीक है, आगे है, हु स्टूडेंट महात्मा गांधी, किन्होंने हत्या की था, किन्होंने हत्या की थी। तो बताइएगा यहाँ पे ऑप्शन बताइएगा जल्दी। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा, नाथूराम गोडसे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको एकदम कंठस्थ याद होगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का आप क्या कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद होगा, और सब्जेक्टिव जितना लिखिएगा आपको उतना याद होगा। अगला है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, उनका आत्मकथा का टाइटल क्या था। तो उनका जो बायोग्राफी था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यही था। विच न्यूज़पेपर डिड गांधी जी राइट आर्टिकल फॉर, किस न्यूज़पेपर के लिए वो आर्टिकल लिखते थे। तो वो था यंग इंडिया। क्या था, यंग इंडिया। कौन सा था, यंग इंडिया, यंग इंडिया। और ये था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो यहां तक किसी को, बच्चे को दिक्कत। आगे है, व्हेन डिड द गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कब से कब तक वो प्रभावी रहे थे राजनीतिक में। तो ये आपको बताया गया था पीछे, 1950 से 1948 में, 1950 से 1948 तक। व्हाट डज इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट अकॉर्डिंग गांधी जी, क्या है जो कहना चाहते हैं गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता क्या ऊंचा उठाती है, मतलब किसको ऊपर उठाती है। तो मोरल बीइंग को, यानी जो मानव की सभ्यता है उसको उठाती है। फिर व्हाट एस्पेक्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन टेंड टू प्रिविलेज, मतलब पश्चिमी सभ्यता किस पहलू को प्राथमिकता देती है। तो मेटेरियलिटी, यानी भौतिक चीज़ों की। किसे, भौतिक चीज़ों की। ऑन विच डेट गांधी असिस्नेटेड, कब उनकी मृत्यु हुई, तो हत्या हुई, तो 30 जनवरी 1948, 13 जनवरी 1948। तो आपके ये भी सवाल हो गए। 15 सवाल है, आप देखते हैं कितने बच्चे कितने जवाब देते हैं। व्हाट डैट गांधी मेंस आइडियोलॉजी इन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, क्या उनका हथियार था, क्या मुख्य धारा था। तो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। विच चैप्टर कंटेंट गांधी जी थॉट इंडियन सिविलाइजेशन, किस चैप्टर में बात करते हैं भारतीय सभ्यता की। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी स्पीच एंड राइटिंग, सो ही मास्टर ऑफ इंग्लिश, किस लैंग्वेज वो माहिर थे, किस लैंग्वेज में वो माहिर थे। तो इंग्लिश। क्या, इंग्लिश, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे है, वेन महात्मा गांधी बोर्न, कब उनका जन्म हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869। व्हाट डज इंडियन सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता को किस चीज ने मजबूत बनाया है। तो उसके मोरल फाउंडेशन ने उसको मजबूत बनाया है। तो यहाँ पे आपके एक सवाल हो गए कितने, यहाँ पे आपके सवाल हो गए, यहाँ पे आपके टोटल सवाल हो गए हैं, यहाँ तक आपके टोटल 15 सवाल हुए हैं। बताइएगा 15 में से आपको कितना सही हुआ है। तो जाते जाते सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इसे क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। 12th के प्यारे बच्चों कैसे हैं, ठीक है, चलिए।